सुख शांति की तो तलाश है, साधन एक मेरे पास है, फिर श्याम कैसे कृपा करें, फिर श्याम कैसे कृपा करें। इसी सोच में मेरे प्राण हैं, न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई बखान है, फिर श्याम कैसे कृपा करें, फिर श्याम कैसे कृपा करें। इसी सोच में मेरे प्राण हैं, न तो रूप है न तो रंग है। देवीय सज्जनों, जैसे सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचे सर्वे धर्म रूपम विविश्रुतम, कि श्रीमद् भागवत की कथा करने से, उसका पारायण करने से धुंधकारी पाप मुक्त हो जाएगा और उसे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो गोकर्ण ने कोई दिन कोई बार किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए। संत लोग कहते हैं जब सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, तो किसी के पास मत जाओ, आप तुरंत ही सत्कर्म कर सकते हैं। हाँ, कोई असत्कर्म करना हो तो दूसरी की राय जरूर लेने पड़ती है और लेना भी चाहिए। तो गोकर्ण ने एक ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया और कथा प्रारंभ कर दी। केवल गोकर्ण को ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और कथा आरंभ कर दी। तो कोई संत तो कहते हैं कि 7 श्लोक में ही, ये तो 7 दिन तक वो व्याख्या करते रहे और उससे उसकी मुक्ति हो गई। तो पहला श्लोक क्या, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कीर्त्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानध्वांत विध्वंसा कोटिसूर्य समप्रभासुता क्या कथासारम मम कर्णरसायनम चिंतामणि लोकसुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरुप्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। कोई संत कहते कि यहाँ तक ही पाठ किया था, इसी की व्याख्या करते रहे। तो एक दिन जब कथा समाप्ति हुई, विराम मिला, तो वहाँ पर एक बांस का डंडा था। क्योंकि वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, तो रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो बांस की एक गांठ में बैठ गया। तो जैसे एक दिन की कथा समाप्त हुई तो तड़तड़ करते हुए बांस का जो गांठ थी वो फट गई, और दूसरे दिन की कथा सुनने से दूसरी गांठ फट गई। इस तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवें दिन की कथा करने से 7 गांठ जो हैं फट गई। और धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। पीतांबर ओढ़े हुए थे, माथे पे मुकुट था, चंदन का लेपन था, हाथ में तुलसी की माला थी, और गोकर्ण को प्रणाम करते हुए कहा धुंधकारी ने कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। भाई गोकर्ण, धन्य है आप। धन्या भागवती वार्ता, ये श्रीमद् भागवत की कथा ही धन्य है जो प्रेत पीड़ा को हरने वाली है, और सप्तो भी धन्य, और एक सप्ताहपरायण भी धन्य है जिसके श्रवण मात्र से उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए देवी सज्जन हम तुलसीदास जी भी कहते हैं, मन क्रम बचन जनित अग जाई
सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जिस प्रकार हम मन क्रम वचन से पाप करते हैं, उसी प्रकार मन क्रम वचन से यदि हम भगवान का भजन और कीर्तन और इस पारायण को सुनते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततोगत्वा हमें उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो देवीय सज्जनों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।